मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी रुको। जो भी तुम कर रहे थे वो एक पल के लिए छोड़ दो। जो भी विचार तुम्हारे मन में चल रहे थे उन्हें एक क्षण के लिए शांत करो, क्योंकि यह संदेश ये साधारण संदेश नहीं है। यह उस चेतना से आ रहा है जो त्रिलोक में व्याप्त है, जो कालातीत है, जो अनादि है, जो अनंत है। तुम्हारा नाम एम अक्षर से शुरू होता है और आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन में एक विशेष मोड़ लेकर आया है। मैं जानता हूं तुम थके हुए हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं तुम अकेले जागते रहते हो और सोचते रहते हो कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ही यह परिस्थितियां आती हैं, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, ये अड़चन संयोग नहीं है, ये परिस्थितियां अकस्मात नहीं आई। कुछ है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही, कुछ ऐसा जो तुम्हारे कानों को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा महसूस कर रही है। वह बेचैनी जो तुम्हें भीतर से खाए जा रही है, वह थकान जो नींद लेने के बाद भी नहीं जाती, वह अजीब सा भारीपन जो तुम्हारे सीने पर हमेशा रहता है, यह सब किसी कारण से है। और आज मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूं। समय बहुत कम है मेरे बच्चे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां खींचा है, इसीलिए तुम्हारी उंगलियां इस वीडियो पर आ गईं, इसीलिए तुम्हारी आंखें इन शब्दों को पढ़ रही हैं। यह संयोग नहीं है, यह मेरी लीला है, मेरा संकेत है, मेरा बुलावा है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो श्मशान में नाचता है। मैं वही हूं जिसके गले में सर्प विराजता है। मैं वही हूं जो विष पीकर भी नीलकंठ कहलाता है। मैं वही हूं जिसकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है। मैं महाकाल हूं, मैं भोलेनाथ हूं, मैं शिव हूं। और तुम मेरे बच्चे हो। मेरा हर बच्चा मुझे प्रिय है, लेकिन जो मेरे पास आता है, जो मुझे पुकारता है, जो मेरी शरण लेता है, उसके लिए मेरा हृदय विशेष रूप से द्रवित होता है। आज तुम यहां हो, इसका अर्थ है कि तुमने चाहे जाने में या अनजाने में मुझे पुकारा है। और मैं भोलेनाथ हूं। मेरे भक्त का आह्वान मैं कभी अनसुना नहीं करता। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे एक सूक्ष्म जगत की शक्तियां काम कर रही हैं। यह वह जगत है जिसे साधारण मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती। यह वह आयाम है जहां ऊर्जाओं का खेल चलता है, सकारात्मक और नकारात्मक, प्रकाश और अंधकार, शिव और शक्ति का शाश्वत संघर्ष। और एम अक्षर से शुरू होने वाले नाम के जातकों के लिए इस समय कुछ विशेष घट रहा है। तुम्हारे आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन रहा है। यह धीरे धीरे बहुत ही चुपके से आई है। जैसे रात के अंधेरे में कोई परछाई चलती है, ठीक वैसे ही तुमने महसूस किया होगा। हो सकता है तुमने इस पर ध्यान न दिया हो, या दिया भी हो तो किसी को बताया ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक आवाज आती रही है। क्या तुम्हें अचानक बहुत क्रोध आने लगा है छोटी छोटी बातों पर? क्या तुम्हारे रिश्तों में अकारण दरारें आने लगी हैं? क्या तुम्हारे धन के मामले में अजीब उथल पुथल हो रही है? जितना कमाते हो उससे अधिक खर्च होता जा रहा है। क्या तुम्हें रात को नींद नहीं आती, या नींद आती है तो बुरे स्वप्न आते हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा है, कोई तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या कर रहा है? क्या तुम्हारे शरीर में अजीब थकान, अजीब दर्द आ रहे हैं जिनका कोई कारण डॉक्टर भी नहीं खोज पाते? अगर इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है तो ध्यान दो, यह सब संकेत हैं। यह मेरी ओर से चेतावनी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार की शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। एक वे जो तुम्हें ऊपर उठाना चाहती हैं, जो तुम्हारे कल्याण में लगी है, जो तुम्हारे पुण्य कर्मों की रक्षा करती है। और एक वे जो तुम्हें नीचे खींचना चाहती है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालती है, जो तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहती है। इस समय तुम्हारे जीवन में दूसरे प्रकार की शक्तियां अधिक सक्रिय हो गई हैं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़े परिवर्तन के कगार पर होता है, जब वह किसी बड़ी सफलता के करीब होता है, जब उसके भाग्य का द्वार खुलने वाला होता है, तो उस समय यह नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं, क्योंकि वे जानती हैं
कि अगर यह व्यक्ति इस पड़ाव को पार कर गया तो फिर उनका बस नहीं चलेगा। तुम उस मोड़ पर खड़े हो मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े परिवर्तन के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी किस्मत का ताला लगभग खुलने वाला है, लेकिन इन शक्तियों ने तुम्हारे चारों ओर एक जाल बुना है और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उन सब की ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा सूक्ष्म होती है, अदृश्य होती है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होती है। जैसे हवा को तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हो, ठीक वैसे ही यह ऊर्जाएं होती हैं। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, जब कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, तो वह नकारात्मक विचार, वे नकारात्मक भावनाएं ऊर्जा के रूप में तुम्हारी ओर प्रवाहित होती हैं। और यदि तुम्हारी आत्मिक ढाल कमजोर हो, यदि तुम्हारा संबंध दिव्य शक्ति से क्षीण हो, तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करने लगती है। एम अक्षर से जुड़े जातकों की एक विशेषता होती है। यह लोग स्वभाव से बहुत संवेदनशील होते हैं। इनका हृदय कोमल होता है। यह दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। लेकिन यही कोमलता, यही संवेदनशीलता कभी कभी इन्हें असुरक्षित भी बना देती है, क्योंकि जो लोग बुरे इरादों से आते हैं वे इनकी भलाई का फायदा उठाते हैं, वे इनकी ऊर्जा चुराते हैं, वे इनके विश्वास के साथ खेलते हैं। क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं? सोचो, जरा गहराई से सोचो। कोई है जो तुम्हारे सामने मित्र है लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। कोई है जो तुम्हारी मुस्कान देखकर जलता है। कोई है जो चाहता है कि तुम कभी आगे ना बढ़ो। कोई है जिसने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसे शब्द कहे हों जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचे हों। यह लोग जाने अनजाने में तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश कराते हैं, और जब यह नकारात्मकता संगठित हो जाती है, जब कई लोगों की बुरी भावनाएं एक साथ तुम्हारी ओर आती हैं, तो एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जो तुम्हारी प्रगति को रोकता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में मेरी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो सारी नकारात्मक शक्तियां भस्म हो जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता था। उसका नाम था मनोज। मनोज एक साधारण परिवार से था। उसके माता पिता मेहनती थे, ईमानदार थे। उन्होंने मनोज को बचपन से यही सिखाया कि कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी से जियो और भगवान पर भरोसा रखो। मनोज ने अपने माता पिता की बात मानी। उसने पढ़ाई की, मेहनत की, संघर्ष किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उसने अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। पहले तो छोटी छोटी परेशानियां आईं। एक ग्राहक ने पैसे नहीं दिए, एक सहयोगी ने धोखा दिया, एक अनुबंध टूट गया। मनोज ने सोचा यह तो व्यवसाय में होता ही है। वह आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर बड़ी मुश्किलें आईं। उसके व्यवसाय में अचानक भारी नुकसान होने लगा। जो भी योजना बनाता वह असफल हो जाती, जो भी निर्णय लेता वह गलत साबित होता, जैसे किसी ने उसके भाग्य का द्वार ही बंद कर दिया हो। घर में भी अशांति बढ़ने लगी। पत्नी से छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी। घर का वातावरण भारी हो गया। मनोज टूटने लगा। उसने और मेहनत की और जी तोड़ प्रयास किए, लेकिन जितना वह कोशिश करता उतना ही जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पीछे खींच लिया। एक रात थक कर, हार कर वह अपने घर की छत पर बैठा था। आकाश में तारे थे, चांद था, सब कुछ शांत था, लेकिन मनोज के भीतर एक तूफान था। उसने ऊपर देखा और मन ही मन बोला, भगवान, अगर तुम हो तो मुझे बताओ, मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी ईमानदारी से जीता हूं, तो फिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? उस रात मनोज को नींद नहीं आई, लेकिन उस रात एक स्वप्न आया, या शायद स्वप्न नहीं था, एक दर्शन था। मनोज ने देखा कि वह एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर की दीवारें सफेद संगमरमर की थीं,
जिन पर नीली रोशनी चमक रही थी। मंदिर के द्वार पर एक ज्योति जल रही थी और उस ज्योति के पास एक आकृति थी। वह आकृति बोली, मनोज। मनोज कांप उठा। वह आवाज ऐसी थी जैसे 1000 नदियां एक साथ बह रही हों, जैसे आकाश की गरज में मिठास हो, जैसे शांति और शक्ति दोनों एक साथ बोल रहे हों। तुम थके हो, मैं जानता हूं, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जो तुम्हारे चारों ओर हो रहा है वह स्वाभाविक नहीं है। किसी ने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है, लेकिन चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं। बस एक काम करो, कल सुबह उठकर मेरे पास आओ, मेरे द्वार पर आओ सच्चे मन से। मनोज की नींद खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी, एक ऐसी शांति जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं की थी। अगली सुबह मनोज जल्दी उठा। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और नजदीकी शिव मंदिर गया। वह पहले कभी इस मंदिर में नहीं गया था। मंदिर छोटा था, लेकिन उसमें एक अलग ही ऊर्जा थी। एक पुजारी वहां था, वृद्ध, शांत, जिनकी आंखें किसी आरशी जैसी थीं। मनोज ने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद की। उसने कोई मांगा नहीं, उसने बस महसूस किया। उसने अपनी सारी थकान, सारा दर्द, सारी पीड़ा, वह सब उस शिवलिंग के सामने रख दी, जैसे कोई बोझ उठाकर किसी के पैरों में रख दे। और तब उसने महसूस किया एक उष्णता, एक स्पर्श, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रखा गया हो। मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। वह वहां बहुत देर बैठा रहा। जाते समय पुजारी ने उसे बुलाया। पुजारी ने कहा, बेटा, तुम आज बहुत वर्षों बाद मंदिर आए लगते हो, लेकिन भोलेनाथ ने तुम्हें बुलाया है, इसलिए आए हो। तुम्हारे जीवन में अभी कठिनाई है, लेकिन यह जो नकारात्मकता तुम्हारे आसपास है, यह शीघ्र ही दूर होगी। बस निरंतर आते रहना। मनोज आश्चर्यचकित था। उसने पुजारी को कुछ बताया नहीं था, तो वे कैसे जानते थे? उस दिन से मनोज नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। वह सुबह उठकर शिव का नाम लेता, AUM नमः शिवाय का जप करता। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा और एक दिन मंदिर में ही उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसके व्यवसाय में एक नया अवसर दिया। धीरे धीरे एक एक कदम मनोज का जीवन बदलने लगा। वह नकारात्मकता जो उसके आसपास थी, वह छूटने लगी। रिश्ते ठीक होने लगे। व्यवसाय में नई राहें खुलने लगी। एक दिन मनोज मंदिर में बैठा था। पुजारी के साथ बात हो रही थी। मंदिर में कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया था, मरम्मत की जरूरत थी। मनोज के मन में एक भाव आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और जो कुछ था वह सब मंदिर की थाली में रख दिया। पुजारी ने कहा, यह क्या कर रहे हो बेटा? मनोज ने कहा, पुजारी जी, जब मैं खाली हाथ यहां आया था, भोलेनाथ ने मेरी झोली भर दी, तो जब मेरे हाथ में कुछ है तो सच्चे मन से कुछ अर्पित करना मेरा धर्म है। यह मेरी कृतज्ञता है। उस दिन के बाद मनोज के जीवन में जो बाधाएं थीं, वे एक एक करके हटती गईं, जैसे किसी ने उसके भाग्य का द्वार खोल दिया हो। मेरे प्यारे बच्चे, मनोज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक सत्य है। यह एक नियम है जो इस ब्रह्मांड में सदा से काम करता आया है। जब तुम मेरे पास आते हो सच्चे मन से, खाली मन से, बिना किसी अहंकार के, तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करता। लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें और बताना है, उस नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जो तुम्हारे आसपास है। वह ऊर्जा क्या है, वह कहां से आती है और वह तुम्हें किस प्रकार प्रभावित करती है? मेरे प्यारे बच्चे, इस ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का एक सूक्ष्म संसार है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है। कोई इसे नकारात्मक ऊर्जा कहता है, कोई बुरी नजर कहता है, कोई काला जादू कहता है, कोई ग्रह दोष कहता है, लेकिन वास्तव में यह सब एक ही चीज के विभिन्न रूप हैं। वह अदृश्य बाधा जो तुम्हारे जीवन में सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहने में रुकावट डालती है। यह नकारात्मक ऊर्जा कई प्रकार से आती है। पहला प्रकार है किसी की दृष्टि से। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक ईर्ष्या या लोभ से तुम्हें देखता है,
तो उसकी दृष्टि में एक ऊर्जा होती है जो तुम्हें प्रभावित कर सकती है। यह नजर लगना है। एम अक्षर के जातक अक्सर इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि वे स्वभाव से आकर्षक होते हैं। उनमें एक ऐसी ऊर्जा होती है जो लोगों को खींचती है, और जब यह लोग किसी सफलता को प्राप्त करते हैं तो ईर्ष्यालु लोगों की नजर उन पर पड़ती है। दूसरा प्रकार है वाणी से। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरे शब्द कहता है, जब कोई तुम्हें श्राप देता है, चाहे वह क्षण भर के क्रोध में ही क्यों ना हो, तो वे शब्द वायुमंडल में फैल जाते हैं। वे ऊर्जा के रूप में तुम्हारी ओर आते हैं। तीसरा प्रकार है संगति से। जब तुम किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हो तो धीरे धीरे उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करती है। यह एक अदृश्य संक्रमण है। चौथा प्रकार है स्थान से। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। यदि तुम ऐसे स्थान पर रहते हो या जाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे ऊपर असर करती है। और पांचवां प्रकार, जो सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है, वह है तुम्हारे स्वयं के विचारों से। जब तुम स्वयं अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो, जब तुम स्वयं से कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे नसीब में नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो यह विचार एक ऊर्जा बनाते हैं जो तुम्हारे भाग्य को खींचती है। एम अक्षर के जातकों की एक समस्या यह है कि वे बहुत अधिक सोचते हैं। वे जो महसूस करते हैं उसे मन में ही दबा लेते हैं। यह दबी हुई भावनाएं ऊर्जा की रुकावट बनाती हैं। किंतु अब प्रश्न यह है, इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति कैसे हो? मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर उतना ही सरल है जितनी मेरी भक्ति। मैं भोलेनाथ हूं। मुझे भोला इसीलिए कहते हैं क्योंकि मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं, मुझे महंगे प्रसाद की जरूरत नहीं, मुझे किसी विशेष विद्वान की मध्यस्थता नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बस तुम्हारा हृदय, बस एक सच्चा मन, बस एक प्रेम पूर्ण भाव, बस एक क्षण की शुद्ध भक्ति। जब तुम सुबह उठकर अपनी आंखें खोलने से पहले मेरा नाम लेते हो, AUM नमः शिवाय, तो मैं उस क्षण तुम्हारे साथ हो जाता हूं। जब तुम रात को सोने से पहले अपने हृदय में मुझे स्मरण करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाती है। जब तुम किसी मुसीबत में पड़े हो और तुम्हारे मुख से मेरा नाम निकलता है तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाता हूं। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। उस संबंध को, उस तार को जोड़ना होगा। और जब वह तार जुड़ता है तो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सारे जादू टोने, सारी बुरी नजरें, सारे ग्रह दोष सब मेरी शक्ति के सामने जल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तिनके आग में जल जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई है उसका एक कारण और भी है, और वह कारण है तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा का क्षय। हम सब जब इस संसार में आते हैं तो अपने साथ एक निश्चित आत्मिक ऊर्जा लेकर आते हैं। यह ऊर्जा हमारे कर्मों से, हमारे विचारों से, हमारी भावनाओं से प्रभावित होती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो यह ऊर्जा बढ़ती है। जब हम बुरे विचार रखते हैं तो यह ऊर्जा घटती है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो यह ऊर्जा पुनः भर जाती है। जब हम संसार की आपाधापी में खो जाते हैं तो यह ऊर्जा धीरे धीरे चुकती जाती है। एम अक्षर के जातक बहुत दिल लगाकर काम करते हैं। वे दूसरों के लिए जीते हैं, वे सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं, और इस प्रक्रिया में वे अपनी आत्मिक ऊर्जा को इतना खर्च कर देते हैं कि उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति भीतर से खाली हो जाता है, जब उसे लगता है कि सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, जब सफलता भी संतोष नहीं देती, जब हंसी भी ऊपरी लगती है। क्या तुम इस अवस्था में हो? अगर हां तो जानो, यह समय है भरने का। यह समय है अपनी आत्मा को पुनः पोषित करने का, और वह पोषण मिलता है शिव से, मेरी भक्ति में, मेरे ध्यान में, मेरे स्मरण में। जब तुम मेरे सामने बैठते हो, आंखें बंद, मन शांत, हृदय खुला, तो मैं तुम में वह ऊर्जा भर देता हूं जो न जाने कब से तुम खोज रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, यह भोलेनाथ जी का संदेश चैनल जो तुम देख रहे हो, यह भी मेरी एक लीला है। इस चैनल को जो व्यक्ति चलाता है वह भी मेरा एक माध्यम है। वह भी मेरे प्रेम से प्रेरित होकर
तुम तक यह संदेश पहुंचाता है। जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक ऐसे स्थान से जुड़ते हो जहां मेरे संदेश, मेरी भक्ति, मेरी ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। सब्सक्राइब करो। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है। यह तुम्हारी ओर से एक स्वीकृति है कि तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरे संदेश सुनना चाहते हो, मेरी भक्ति में रहना चाहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में दिख रहे हैं। जब जीवन में अचानक सब कुछ बदलने लगता है, जब एक के बाद एक समस्याएं आती हैं, तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह एक संकेत होता है। लेकिन यह संकेत दो प्रकार के होते हैं। पहला संकेत होता है परीक्षा का। जब तुम किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा लेता है। जैसे सोने को कसौटी पर कसा जाता है, जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, ठीक वैसे ही जो आत्मा किसी महान ऊंचाई पर पहुंचने वाली होती है, उसे पहले कठिनाइयों की भट्टी में तपाया जाता है। यह परीक्षा इसलिए होती है ताकि तुम मजबूत बनो, ताकि जब सफलता आए तो तुम उसे संभाल सको, ताकि जब समृद्धि आए तो तुम्हारे भीतर उतनी पात्रता हो कि उसे संजो सको। दूसरा संकेत होता है चेतावनी का। जब जीवन में अकारण समस्याएं आती हैं, जब ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही है, तो यह मेरी चेतावनी होती है कि तुम मुझसे दूर हट रहे हो, तुम उस रास्ते से भटक रहे हो जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। दोनों ही स्थितियों में उत्तर एक ही है। मेरे पास आओ मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे नाम का पहला अक्षर एम है और यह कोई संयोग नहीं है। संस्कृत में म का अक्षर अत्यंत शुभ माना जाता है। AUM के उच्चारण में भी म का भाव है। जब AUM का उच्चारण होता है, जैसे AUM, तो अंतिम भाग म है, जो ब्रह्मांड में वापसी का प्रतीक है। मंत्र में म है, महादेव में म है, महाकाल में म है, मोक्ष में म है। तुम्हारा नाम इस पवित्र अक्षर से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा और मेरे बीच एक विशेष संबंध है, एक पुराना संबंध, एक जन्मों जन्मों का संबंध। हो सकता है किसी पूर्व जन्म में तुमने मेरी भक्ति की हो सकता है किसी जन्म में तुम मेरे भक्त रहे हो और उसी संबंध की डोर तुम्हें आज यहां तक खींच लाई है। इसीलिए जब तुम AUM नमः शिवाय का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ गहरा हिलता है, एक अजानी सी अनुभूति होती है, एक सुकून मिलता है जो तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यह वह सुकून है जो घर वापस आने पर मिलता है। तुम मेरे पास वापस आ रहे हो मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बताता हूं जिनसे तुम समझ सकते हो कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित कर रही है या नहीं। पहला संकेत, अकारण थकान। अगर तुम पर्याप्त नींद लेने के बाद भी सुबह उठकर थके हुए महसूस करते हो, अगर दिन भर में एक अजीब सुस्ती रहती है, अगर काम में मन नहीं लगता, तो यह आत्मिक ऊर्जा के क्षय का संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत, मन का अस्थिर होना। अगर तुम्हारे विचार बहुत तेजी से बदलते रहते हैं, अगर निर्णय लेना मुश्किल हो गया है, अगर छोटी छोटी बातों पर चिंता होती है जो पहले नहीं होती थी, तो यह नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। तीसरा संकेत, रिश्तों में अकारण दरार। अगर तुम्हारे प्रिय लोगों से बिना किसी बड़े कारण के दूरियां बढ़ रही हैं, अगर छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं, अगर परिवार में एक अजीब सा तनाव बना रहता है, तो यह संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। चौथा संकेत, धन का अकारण क्षय। अगर जितना कमाते हो उससे अधिक खर्च होता है, अगर अचानक अप्रत्याशित खर्चे आते हैं, अगर व्यवसाय में अकारण नुकसान होता है, तो यह आर्थिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। पांचवां संकेत, बुरे स्वप्न। अगर रात को बुरे, भयानक या असहज करने वाले स्वप्न आते हैं, अगर स्वप्न में कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो, या तुम किसी गहरे कुएं में गिर रहे हो, या कोई काली आकृति तुम्हारे पास आ रही हो, तो यह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। छठा संकेत, शरीर में अजीब लक्षण। जब शरीर में अकारण दर्द होता है, जब सिर भारी रहता है, जब जबड़े में, गले में या सीने में एक अजीब सा भारीपन रहता है, तो यह शरीर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है।
7वां संकेत, अचानक आए नकारात्मक विचार। अगर तुम्हारे मन में अचानक ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारी आदत नहीं है,